Hello guys, myself Sumitra Agarwal. Welcome here to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's with the problem. The problem today we have to solve is max coins. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को कुछ रेंजेस दे रखे होंगे और उससे एसोसिएटेड कुछ कॉइन्स होंगे। जैसे अपनी सबसे पहली जो रेंज है वो 1 से लेके 3 की है और उससे एसोसिएटेड कॉइन्स 4 है। सिमिलरली अपनी जो नेक्स्ट रेंज है वो 2 से लेके 3 की है और उससे एसोसिएटेड अपने पास 5 कॉइन्स है एंड सो ऑन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है ना, अपने को कुछ ऐसी रेंजेस सिलेक्ट करनी है ताकि उनको सिलेक्ट करने से अपने पास मैक्सिमम कॉइन्स आए, और अपने को ऐसी भी सिर्फ 2 ही रेंजेस सिलेक्ट करनी है। मतलब अपने को इन सारी रेंजेस में से 2 ऐसी रेंजेस सिलेक्ट करनी है ताकि अपने पास मैक्सिमम कॉइन्स आए, और रेंजेस भी ऐसी होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें। वो एक के जस्ट बाद दूसरी आ सकती है लेकिन वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे ये जो 2 और 3 वाली रेंज है, उसके बाद उसके जस्ट बाद 3 और 4 वाली रेंज आ रही है, पर ये दोनों अलाउड है। लेकिन अगर अपन 1 और 3 और 2 और 3 वाली रेंज को सिलेक्ट करें तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, अपने को इन सारी रेंजेस में से 2 ऐसी रेंज सिलेक्ट करनी है जो कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें और उनसे एसोसिएटेड अपने पास मैक्सिमम कॉइन्स आए, और अपने को वही मैक्सिमम कॉइन्स रिटर्न कर देने हैं। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने पास 3 रेंजेस हैं। एक है 1 से लेके 3 की, एक है 2 से लेके 3 की और एक है 3 से लेके 4 की। अब अपन इन दोनों रेंजेस को देखें, 1 से लेके 3 वाली रेंज को और 2 से लेके 3 वाली रेंज को। 1 से लेके 3 वाली रेंज क्या होगी, अपनी ये वाली होगी, और 2 से लेके 3 वाली रेंज क्या होगी, वो अपनी ये वाली होगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इन दोनों रेंजेस को अपन एक साथ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेंजेस तो अपनी एक साथ आएंगी नहीं। ठीक है, तो या तो अपनी 1 से लेके 3 और 3 से लेके 4 वाली रेंज आ सकती है। अपनी 1 से लेके 3 वाली रेंज ये होगी और 3 से लेके 4 वाली रेंज अपनी ये होगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। जैसे ये वाली रेंज खत्म हो रही है वैसे ही ये वाली रेंज स्टार्ट हो रही है, जो कि अपना अलाउड है। तो इसके अंदर अपने को मैक्सिमम कॉइन्स कितने मिल रहे हैं, 1 से लेके 3 वाली रेंज में अपने पास 4 कॉइन्स हैं और 3 से लेके 4 वाली रेंज में अपने पास 2 कॉइन्स हैं। तो अपने पास टोटल हो गए 6 कॉइन्स। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, अपनी दूसरी रेंज है 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 वाली। 2 से लेके 3 वाली रेंज कौन सी होगी, ये वाली होगी, और 3 से लेके 4 वाली रेंज तो अपनी यही थी। ठीक है, तो जैसे ही ये रेंज खत्म हो रही है वैसे ही ये रेंज स्टार्ट हो रही है, जो कि अपना अलाउड है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अपन ये दोनों रेंजेस भी ले सकते हैं। तो अगर अपन ने इन दोनों रेंजेस को ले लिया तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट 2 से लेके 3 वाली रेंज में 5 का हो रहा है और 3 से लेके 4 वाली रेंज में अपना 2 का हो रहा है। तो 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, जो कि इससे बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये 1 से लेके 3 वाली रेंज ना लेके 2 से लेके 3 वाली रेंज लेंगे, और अपन इन दोनों रेंजेस को लेके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 7 का होगा। तो अपन 7 ही रिटर्न कर देंगे और 7 ही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं कि ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपने को 2 रेंजेस सिलेक्ट करनी है और 2 रेंजेस ऐसे सिलेक्ट करनी है जो कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, और उन दोनों का जो मिला के प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करना तो यार सिंपल है। इसको सॉल्व करने का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ना, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन सबसे पहले तो अपनी रेंजेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अपन कैसे सॉर्ट करेंगे, सबसे पहले अपन अपने रेंजेस के फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, उसके बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। फिर अपने को जहाँ पे भी दिखेगा कि अपने रेंजेस के फर्स्ट के एलिमेंट सेम है, तो उस केस में अपन रेंजेस का सेकेंड एलिमेंट लेंगे और उसके बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो अपनी रेंजेस है ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड ही है। सबसे पहले अपने को 1 वाली रेंज मिल रही है, फिर 2 की मिल रही है और फिर 3 की मिल रही है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपनी फर्स्ट वाली रेंज को लेंगे। ठीक है, अब मतलब अपन बोलेंगे कि अपनी जो 2 रेंजेस है उसके अंदर से अपनी जो एक रेंज होगी वो अपनी फर्स्ट वाली रेंज होगी। ठीक है, मतलब 1 से लेके 3 वाली रेंज होंगी। ठीक है, फिर बाकी की ये जो बची हुई रेंजेस है उसके अंदर से अपन सिलेक्ट करेंगे कि उनके अंदर से सबसे पहले ऐसी कौन सी रेंज आ रही है जो कि अपन इसके साथ रख सकते हैं, मतलब वो इसके साथ इंटरसेक्ट ना करें। तो वो अपनी ये वाली रेंज है। ठीक है, लेट्स सपोज इसके बाद 10 और रेंजेस होती हैं, तो अपन क्या करते हैं, इन सारी रेंजेस में से जो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा ना, मतलब अभी ये वाली रेंज जो है वो तो अपनी आ सकती है, और इससे इसके बाद क्या होगी, इसके बाद अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, तो अगर ये वाली रेंज ही अपनी अलाउड है तो इससे आगे जो रेंजेस आएंगी वो इससे बड़ी होंगी, तो वो वाली रेंजेस भी अपनी अलाउड है, वो भी अपन इसके साथ रख सकते हैं, मतलब वो भी इससे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अपन क्या करेंगे, वो सारी रेंजेस को अपन ले सकते हैं। अगर अपन ये वाली ले सकते हैं तो इसके बाद वाली सारी रेंजेस को अपन ले पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी रेंजेस में से इसके बाद जो सारी रेंजेस आएंगी उनके अंदर से जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना वो अपन ले लेंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद कोई रेंज आती है 4 से लेके 5 वाली। ठीक है, और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट 10 वाला होता। ठीक है, ये भी अपनी एक रेंज होती है। तो अपन क्या करते हैं,
अपन ने देखा कि 3 से लेके 4 वाली रेंज अलाउड है, तो इसके बाद की सारी रेंजेस अलाउड होंगी और इसके बाद की जो सारी रेंजेस है उसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट कौन-सा हो रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट अपना 10 का हो रहा है, ठीक है? तो 10 का प्रॉफिट अपन ले सकते हैं और इस वाली रेंज को अपन ने सिलेक्ट किया, इसके साथ का प्रॉफिट क्या है? इसके साथ का प्रॉफिट 4 का है, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 14 हो गया अपना प्रॉफिट। 14 हो गया अपना प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपने आंसर में 14 रख लो और उसके बाद अपना दूसरा कोई भी और बड़ा आंसर आएगा तो अपन उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? तो इस वाली रेंज के लिए तो हो गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इस वाली रेंज के लिए देखेंगे। अपन इसको फिक्स कर देंगे कि ये वाली रेंज तो अपने को लेनी है, 2 से लेके 3 वाली रेंज अपने को लेनी ही है। इसके बाद जो सारी रेंजेस आएगी उसके अंदर से फिर अपन नियरेस्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी अपनी नियरेस्ट रेंज अलाउड है। तो अपनी ये जो नियरेस्ट रेंज है वो 3 से लेके 4 वाली है जो कि अलाउड है। अब ये वाली रेंज अलाउड है तो अपन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, तो इसके बाद वाली जो रेंजेस होंगी वो सब इससे बड़ी होंगी, तो वो वाली सारी रेंजेस भी अलाउड होंगी। तो अपन देख लेंगे कि इसके आगे वाली रेंजेस में और इसकी रेंज में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है। जिसका भी सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अपन वो ले लेंगे और उसके साथ अपन इस वाले प्रॉफिट को ऐड कर देंगे जो कि रेंज अपन ने फिक्स की थी। तो ये कितना हो गया, अपना प्रॉफिट हो गया 15 का, जो कि 14 से बड़ा होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपना आंसर में अपडेट करके 15 कर देंगे, ठीक है? फिर सिमिलरली अपन इस वाली रेंज के लिए देखेंगे। इस वाली रेंज के लिए अपन जानते हैं कि इसके आगे अपने पास कोई और रेंज है नहीं, तो ये अपनी इकलौती रेंज बन जाएगी। इसके आगे अपन कोई भी पैर नहीं बना सकते हैं। तो अपना क्या था कि अपन एट मोस्ट 2 रेंज ले सकते हैं। अब 2 से कम रेंजेस भी अपन ले सकते हैं। अपने को क्या करना था, अपने को एट मोस्ट 2 मतलब ज़्यादा में ज़्यादा 2 रेंजेस लेनी थी। तो अपन क्या करेंगे, इसका कोई भी वैलिड पेयर बन नहीं रहा है आगे वाली रेंजेस के साथ में, तो अपन क्या करेंगे, इसको अकेले को ले लेंगे। तो इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना हो गया, इसके साथ अपना एसोसिएटेड प्रॉफिट सिर्फ 2 है जो कि 15 से बहुत छोटा होता है, इसलिए अपन इसको रिजेक्ट कर देंगे। और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 15 का होगा जो कि अपना आंसर है, ठीक है? यही अपनी सिंपल सी अप्रोच थी। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये तो अपने को समझ में आया ना कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन सबसे पहले अपनी रेंजेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, फिर सबसे छोटी रेंज को ले रहे हैं और देख रहे हैं कि इसके बाद वाली सारी रेंजेस में से कौन सी सबसे छोटी रेंज है जो अपन इसके साथ पेयर कर सकते हैं, जो कि इस वाली रेंज से इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है? तो अपने को 3 और 4 वाली मिलेगी वो रेंज। फिर इसके बाद वाली जो सारी रेंजेस होंगी वो 3 और 4 से भी बड़ी होंगी, तो वो तो इसके साथ इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि वो वाली सारी रेंजेस भी अपन ले सकते हैं, ठीक है? फिर अपन इन सारी रेंजेस में से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे कि किसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। जिसका भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेट्स सपोज 10 होगा, अपन वो वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे, ठीक है? फिर इन पेयर में से अपन देखेंगे कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो कि 14 का हो रहा था। तो अपन ने अपना टेम्परेरी आंसर 14 कर दिया, ठीक है? फिर अपन अपनी नेक्स्ट रेंज को लेंगे, इसको फिक्स कर देंगे अपन और इसके बाद वाली रेंजेस में से देखेंगे कि कौन सी सबसे छोटी रेंज है जो अपनी इस वाली रेंज के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है? फिर उस वाली रेंज से स्टार्ट करके बाकी की सारी रेंजेस में अपन देखेंगे कि किसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। जिसका भी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा अपन वो वाली रेंज फिक्स कर देंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे, ठीक है? फिर इसके पेयर में जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा अपन वो देख लेंगे। फिर अपन उसको आंसर से कंपेयर कर लेंगे कि अगर आंसर अपना छोटा है तो अपन आंसर को अपडेट कर देंगे, ठीक है? यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। अगर अपन इसको देखें, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अपन ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे बाकी की सारी रेंजेस के अंदर, ठीक है? तो अपन थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को अपन अपेंड कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट रेंज हुई अपनी 4 से लेके 5 वाली, उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट 2 का है, ठीक है? फिर 5 से लेके 10 वाली रेंज है जिसके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट 20 का है, ठीक है? तो अपन लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि अपनी जो लास्ट वाली रेंज होगी उसके साथ किसी का भी पेयर नहीं बनेगा, उसके आगे कुछ भी नहीं जा सकता है। तो अपन क्या लेंगे कि अपनी जो लास्ट वाली रेंज है उसका प्रॉफिट यही रहे, ठीक है? तो लास्ट वाली रेंज का प्रॉफिट क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है? फिर लास्ट सेकंड रेंज के लिए क्या होगा कि अगर अपन लास्ट सेकंड रेंज स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ अपन कौन से पेयर्स बना सकते हैं, उसके साथ अपन उसके बाद वाली रेंजेस का पेयर बना सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों का मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे अपन। 2 और 20 में से मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी और इसके बाद वाली रेंजेस का सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कौन-सा है, 20 का है, ठीक है? तो अपन ने 20 लिख दिया। फिर वापस अपना 2 आया है, तो अपना इस वाले पेयर से लेके बाद वाले सारे पेयर्स तक का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 20 है, ठीक है? तो इधर भी अपन ने 20 लिख दिया और 20 ही अपनी सबसे बड़ी रेंज है, तो क्या होगा कि सब में 20 आएगा, ठीक है? तो सब में 20 आ गया, ठीक है? कि अपन यहाँ से भी स्टार्ट करके कंपेयर करके देखेंगे तो अपना ये वाला क्या है, ये अपना सेकंड इंडेक्स है। तो अपन सेकंड इंडेक्स पे गए, अपन ने बोला कि सेकंड इंडेक्स जो है वहाँ से अपनी सारी रेंजेस वैलिड हो रही है।
सेकंड सॉरी थर्ड इंडेक्स से अपनी सारी रेंजेस वैलिड हो रही है। अगर अपन इसके लिए देखें 1 से लेके 3 तक की रेंज है, तो 1 से लेके 3 तक की रेंज है, तो 3 से लेके 4 तक की रेंज उससे इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये सबसे छोटी रेंज है जो उससे इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो अपन यहाँ से लेके लास्ट तक की रेंज का देख लेंगे कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ रहा है इन सारी रेंजेस में से। वो अपने को कहाँ मिलेगा? अपने थर्ड वाले इंडेक्स में मिलेगा। अपना थर्ड वाला इंडेक्स क्या है? 20 है। ठीक है, थर्ड वाले इंडेक्स पर अपना 20 है। मतलब क्या है कि यहाँ से लेके लास्ट तक अपन रेंजेस को कैलकुलेट करें तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का अपना मैक्सिमम प्रॉफिट 20 है, तो अपन ने ये वाला पेयर चुन लिया है। और अपना फिक्स पेयर कौन सा था? अपन ने ये वाला पेयर फिक्स किया था। तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया? 24 हो गया। फिर अपने नेक्स्ट रेंज के लिए देखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार इसका कोड देख लेते हैं अपन। तो इसके कोड में मैंने क्या किया है, इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो अपनी रेंजेस को सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कैसे सॉर्ट किया है, मैंने बोला कि जब भी a ऑफ 0 मतलब अपना जो वेक्टर है, अपन बोल रहे हैं कि अपना ये वाला इंडिविजुअल वेक्टर ले लो a और ये वाला इंडिविजुअल वेक्टर ले लो b। ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ कि अगर a ऑफ 0 मतलब a का जो फर्स्ट रेंज का जो फर्स्ट एलिमेंट है और b की रेंज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दोनों सेम हुए, तो अपनी रेंज के सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करो कि दोनों में से जिसका भी सेकंड एलिमेंट जो है वो छोटा हो उसको पहले लो, फिर दूसरे एलिमेंट को बाद में लो। ठीक है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट ही बराबर नहीं है तो देखो कि किसका फर्स्ट एलिमेंट छोटा है। जिसका भी फर्स्ट एलिमेंट छोटा होगा वो पहले आएगा और फिर उसके बाद बड़ा वाला एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये तो अपना सॉर्टिंग वाला फंक्शन हो गया। फिर पोस्ट कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर अपन ये स्टोर कर रहे हैं कि अपना उस वाली रेंज से लेके आगे वाली रेंज तक कौन सा मतलब कौन सी रेंज ऐसी है जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी पोस्ट के लास्ट वाली पॉइंट पे मतलब अपने लास्ट वाले नंबर में अपन क्या स्टोर करेंगे, अपनी रेंजेस का लास्ट वाला मतलब लास्ट वाला प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो है ये अपनी लास्ट रेंज है, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसका प्रॉफिट यही होगा। इसके बाद कोई रेंज नहीं है तो इसके साथ मैक्सिमम कंपेयर करने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट तो 20 होगा। फिर अपन क्या करेंगे, अपन को इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेके लास्ट तक अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। तो अपन इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे कि 2 और 20 में से कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है। तो यहाँ तक का अपना मैक्सिमम प्रॉफिट 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक का मैक्सिमम प्रॉफिट 20 था, ये अपने को किससे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का मैक्सिमम प्रॉफिट 20 है और अपनी नेक्स्ट रेंज क्या है, अपनी नेक्स्ट रेंज 2 है, मतलब नेक्स्ट रेंज का प्रॉफिट 2 है। ठीक है, तो 2 और 20 में से कौन सा बड़ा होता है, 20 बड़ा होता है। तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके लास्ट तक की रेंज का भी प्रॉफिट सबसे बड़ा 20 है। तो यहाँ भी अपन 20 लिख देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि अपन ने अपना पोस्ट वेक्टर किससे फिल किया है। अपन ने ऐसे ही फिल किया है कि अपन ने पोस्ट की i+1 वैल्यू को देखा और अपनी रेंजेस की करंट वैल्यू को देखा। ठीक है, मतलब करंट प्रॉफिट को देखा, दोनों में से जो भी बड़ा है दोनों का मैक्सिमम ले लिया और उसको अपनी पोस्ट के ith लोकेशन पे स्टोर कर लिया। फिर मैंने क्या बोला है कि मैंने एक आंसर बनाया जिसके अंदर मैं अपना आंसर स्टोर करूंगी और उसी को रिटर्न कर दूंगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना अपने पूरे वेक्टर में मतलब अपनी पूरी जो रेंजेस है उसके अंदर इटरेट करना चालू किया। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो लो बनाया है। लो अभी अपना मतलब आई कितना है, अभी अपना आई 0 है। ठीक है, तो अपना लो भी 0 हो जाएगा क्योंकि लो जो है वो आई के बराबर है और अपना हाई क्या हो जाएगा, अपना हाई एन के बराबर हो जाएगा, मतलब इस वेक्टर के लास्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस वाली रेंज के लिए मतलब अपनी ith रेंज के लिए देख रहे हैं कि अपनी कौन सी नियरेस्ट ऐसी रेंज होगी जो कि इससे इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया है, अपन ने मिड कैलकुलेट किया है और अपन देख रहे हैं कि मिड वाली रेंज अलाउड है क्या, अलाउड कैसे है, मतलब ये इंटरसेक्ट कैसे नहीं करती है, वो अपन ऐसे देख रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर अपनी मिड वाली रेंज ये वाली होती। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन इस 2 को देखते हैं कि मतलब इस वाली जो मिड वाली रेंज है उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं और अपनी जो फर्स्ट लोकेशन है उसका एंडिंग पॉइंट देखते हैं। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसकी एंडिंग और इसकी स्टार्टिंग बराबर है या फिर इसकी स्टार्टिंग बड़ी है, मतलब क्या हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो अलाउड है। ठीक है, अलाउड होगा तो अपन क्या करेंगे, हाई को मिड के बराबर कर देंगे कि ये वाला जो आंसर था ये वाला तो अपना अलाउड था, ये वाला आंसर तो अपना अलाउड था। अब इससे छोटा आंसर देखो कि इससे छोटा भी कोई आंसर आ रहा है क्या। अगर इससे छोटा भी आंसर आ रहा होगा तो अपन हाई को उसके बराबर कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मिड वाली जो अपनी रेंज थी वो इंटरसेक्ट कर रही होती इससे, जो कि कर रही है, तो अपन क्या करेंगे, लो को मिड के बराबर कर देंगे कि ये वाली रेंज तो अपनी अलाउड नहीं थी, इसके आगे वाली रेंज को देखो। ठीक है, फिर क्या होगा कि हाई और लो
हाई और लो अपना कंपेयर हो गया, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, वापस अपना दूसरा मिड देखेंगे और ऐसे ही अपने को अपनी नियरेस्ट रेंज मिल जाएगी। फिर अपन क्या कर रहे हैं, करंट के अंदर 0 स्टोर कर रहे हैं। फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि हाई को क्या करो, हाई को देखो कि अगर वो एन से छोटा है, ठीक है। अगर हाई जो है एन से छोटा है, मतलब क्या हो रहा है कि हाई के अंदर कोई आंसर स्टोर्ड है, मतलब अपने को कोई ऐसी मिड वाली रेंज मिली है जो कि अपनी इस वाली रेंज से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन उसका पोस्ट निकाल लेंगे। जैसे अपनी ये वाली रेंज जो थी वो इस वाली रेंज से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो अपनी क्या होता है, अपनी मिड रेंज ये वाली होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसकी और इसके बाद वाली सारी रेंजेस का मैक्सिमम प्रॉफिट देख लेते हैं। तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आता, 20 आता। तो अपन ने क्या बोला कि अपन अपना मैक्सिमम प्रॉफिट ले लेते हैं, और फिर अपन ने क्या बोला कि अपने आंसर में क्या स्टोर करो, आंसर का मैक्सिमम किसके साथ में, अपनी रेंजेस, मतलब अपनी लोएस्ट रेंज के साथ में जिसको अपन ने फिक्स किया था, अपनी ith रेंज, ठीक है। अपनी ith रेंज का सेकंड एलिमेंट मतलब उसका प्रॉफिट, ठीक है। अपनी ith रेंज से एसोसिएटेड प्रॉफिट प्लस करंट, ठीक है। और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दो। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।